हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर या उसकी ताकत बढ़ाने का मतलब होता है उसे अपने आप से उतनी दफ़ा ज़रब देना या मल्टीप्लाई करना। जितनी ताकत उतनी दफ़ा ज़रब। मसलन 5 की ताकत 2 का मतलब है 5 को खुद से 2 दफ़ा ज़रब देना या स्क्वायर करना, यानी 5 ज़रब 5 बनता है 25। या 10 की पावर 3 का मतलब 10 को खुद से 3 दफ़ा ज़रब देना, 1000 हज़ार। ये मैं लाइन में लगा दूं। इसी तरह अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो आप नंबर की रूट निकालते हैं, यानी 25 की पावर हाफ या आधी पावर का मतलब है प्लस या माइनस 5। और इसी तरह 10 की ताकत 1/3 का मतलब है 10। अगर आप गौर करें तो जिस नंबर की पावर इवन होती है उसकी रूट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं, यानी -5 का अगर स्क्वायर किया जाए तो भी जवाब 25 आएगा। -5 ज़रब -5 माइनस और माइनस बनता है +25। लेकिन अगर -10 का मैं क्यूब करूं तो जवाब क्या आएगा? -10 ज़रब -10 ज़रब -10। ये बनेगा माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस और प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, यानी -1000। ये मैंने गलत लिखा हुआ है, आप लोग बता भी नहीं रहे कि ये होगा 1000 का क्यूब रूट 10। तो यूं हमने मनफी नंबर का स्क्वायर तो कर लिया। अगर इसी मनफी नंबर का मैं स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करूं तो यहां आके हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं और हम बोलते हैं कि भाई रूट का वजूद ही नहीं है। या अगर अंग्रेजी में कहें तो द रूट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये कह के हम काम रोक देते थे कि भाई मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, यानी बहुत मुश्किल हो गया, संगीन हो गया है। यहां तक कि अगर कैलकुलेटर में भी इसका जवाब जानने की कोशिश की जाए तो वो अपनी अम्मी को पुकार उठता है और वो माँ एरर यानी मैथमेटिकल एरर दे देता है, अम्मी को नहीं बुलाता अपनी। मसलन √-25, कोई जवाब नहीं, नो आंसर। √-1000, नो आंसर, कोई जवाब नहीं। मगर दुनिया रियाजी के एक बहुत अहम शख्स जनाब लियोनहार्ड ऑयलर को यह देख के नींद ना आ सकी और उन्होंने सोचा कि हाँ, नेगेटिव रूट का कोई रियल या असल या हकीकी जवाब तो नहीं है। पर आखिर हम मैथमेटिशियंस हैं, रियाजीदान हैं और दिमाग हमारे पास है ही, तो क्यों ना हम अपने तखय्युल या इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें और कोई जवाब ढूंढें। चनाचे उन्होंने इस नंबर के टुकड़े कर डाले और कहा कि मैं अंडर रूट में से ये √-1 अलहदा करके इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जिससे मेरा आधा मसला तो यूं ही हल हो जाता है कि √25 तो असल या रियल नंबर देता है। मगर चूंकि यहां √-25 था तो √-1 भी लगाना लाजिम है। और चूंकि ये एक ख्याली या फर्जी या इमेजिनरी नंबर है तो क्यों ना हम इसे आई का नाम दे दें, यानी √-25 बन जाएगा 5i। और जैसे रियल नंबर्स लिखे जाते हैं जिन्हें आप असल नंबर्स भी कह सकते हैं, मसलन 1/3, 0.5, पाई, ई वगैरह वगैरह, बिल्कुल उसी तरह इमेजिनरी नंबर्स या ख्याली नंबर्स भी लिखे जाते हैं। मसलन
आई टू आई, तेरा आई बटा 5, पाई आई, ई आई वगैरह। अब ये तो हम जानते हैं कि रियल नंबर में रियल नंबर जमा किया जा सकता है और ख्याली नंबर में ख्याली नंबर जमा किया जा सकता है, लेकिन क्या रियल नंबर में ख्याली नंबर जमा किया जा सकता है? यानी क्या 5 + 3i कोई नंबर हो सकता है? नहीं। रियाजी के असातिज़ा फरमाते कि लिख तो सकते हैं, पर इस नंबर को खास हर्फ जी से मुखातिब किया जाए क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी असल और ख्याली नंबरों का मिलाप। वाज़ेह रहे कि इसका जवाब 8 हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की आसान तरीन शक्ल या सिंपलेस्ट फॉर्म होती ही ऐसी है कि रियल हिस्सा या असल हिस्सा अलग, जबकि इमेजिनरी हिस्सा या ख्याली हिस्सा या फ़र्ज़ी हिस्सा अलग। यहाँ 3i न लिखने की ख़ास वजह समझने के लिए पहले नंबर लाइन देखना ज़रूरी है। रियल नंबर्स में एक यूनिट फासले का मतलब होता है 1, यानी रियल नंबर्स की नंबर लाइन अगर मैं यहाँ बनाऊं तो इस पे इस z के 5 रियल यूनिट्स यहाँ आ जाएंगे, मगर इमेजिनरी नंबर्स में एक यूनिट का मतलब होता है i और z में 3 अदद इमेजिनरी यूनिट्स हैं। अब मसला यह है कि इसको दिखाया कैसे जाए। आप कहेंगे ऐसे बना दें, मगर सवाल यह है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की नंबर लाइंस को अलहदा कैसे किया जाए, यानी इन दोनों को किस तरीके से बनाया जाए कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों नंबर लाइंस पे बैक वक्त दिखाया जा सके। हमारे रोज़मर्रा के कार्टीजियन प्लेन पे, जिस पे हम अभी तक ग्राफ बनाते चले आए हैं, इस पे तो बड़ा आसान था कि उफ़क़ी यानी हॉरिजॉन्टल और उमूदी यानी वर्टिकल पर नंबर दर्ज किए, ये -1, -2, -3 और इसी तरह यहाँ 1, 2, 3 और ये -1, -2, -3, यानी यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 नंबर आगे बढ़े और ये 5,3 हो जाता। यह है कार्टीजियन प्लेन, जिसके बारे में हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे, और ये रियल नंबर्स के लिए या असल नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता था। इस पे इमेजिनरी नंबर्स नहीं दिखाए जा सकते। अगर हमें इससे मिलता जुलता कोई सिस्टम मिल जाए और हम इन ना समझ आने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी किसी तरह तस्वुर कर सकें, इमेजिन कर सकें या किसी तरीके से देख सकें, तो हमें ये समझ आ सकें। तो चूंकि हम रियल नंबर्स की नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल में या उफ़क़ी में देखते ही रहे हैं, तो इस उफ़क़ी एक्सिस को हम रियल एक्सिस कह देते हैं और इसके उमूदी यानी वर्टिकल को हम इमेजिनरी या ख्याली एक्सिस कह देते हैं। और ये नंबर इस तरीके से अब यहाँ प्लॉट नहीं होगा और ये कार्टीजियन प्लेन अब एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बन चुका है। और अब हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z = 5 + 3i को बआसानी प्लॉट कर सकते हैं। 5 रियल यूनिट्स रियल एक्सिस पर, जबकि 3 इमेजिनरी यूनिट्स इमेजिनरी एक्सिस पर, यानी ये यहां बनेगा। और इसी तरह मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन में प्लॉट कर सकता हूं। मसलन a = -3 + i का मतलब हुआ कि रियल एक्सिस पे -3 तक जाना है, जबकि इमेजिनरी एक्सिस पर, ओहो, यहां मैंने ये नंबर तब्दील नहीं किए। आप बता भी नहीं रहे यार। ये हो जाएगा i 2i, i 2i और 3i। ये हो गया -i, -2i और -3i। तो अब जब मुझे a प्लॉट करना है तो ये होगा -3 रियल एक्सिस पे, जबकि +1 इमेजिनरी एक्सिस पे, यानी ये हो गया a। इसी तरह अगर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लूं b,
इज इक्वल टू 4 माइनस 2i। तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि रियल एक्सिस पे 4 यूनिट यानी यहां तक, जबकि इमेजिनरी एक्सिस पे -2i यानी यहां तक, और इन दोनों का अगर मैं मिलाऊं तो ये बनता है तकरीबन यहां। ये हो गया आपका b इज इक्वल टू 4 माइनस 2i। और इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉम्प्लेक्स नहीं लगा होगा।